हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। और इसके पहले मैंने बुद्धिज्म वाला लेक्चर भी किया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसका लिंक जो है बुद्धिज्म वाले लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको देखने के बाद उसको भी जरूर देखें, क्योंकि जैसे हमें पता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस आते हैं, जीएस जीके आते हैं, उनमें से एक या दो क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आता ही आता है। और ये हर जितने भी एग्जाम है, सबके सिलेबस में जैनिज्म और बुद्धिज्म इंक्लूडेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं जैनिज्म। तो देखते हैं, महावीरा बॉर्न एट 440 BC इन जनेत्रिका क्लेन एट कुंदाग्राम, जो कि है वैशाली में है। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम द टाउन ऑफ पावा नियर द पटना। ही फाउंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिसको उस इवेंट को बोला गया कवालिया। ये ट्रूथ ऑफ लाइफ जो फाउंड हुआ एट द एज ऑफ 40 साल में। तो ये 30 साल में इसने घर छोड़ा, उसके बाद मेडिटेशन किया, 40 साल में इनको ट्रूथ ऑफ लाइफ का प्राप्ति हुआ, केवालिया का। एंड उसके बाद टाइटल दिया गया, गिवन द टाइटल महावीरा, जिसका मतलब होता है महावीरा का द ग्रेट हीरो, और जीना और कॉन्करर। जीना का मतलब कॉन्करर। महावीरा को बोला जाता है जीना, और उसके फॉलोअर को क्या बोला जाता है? जैनास से ही जैनिज्म बना है। At the age of 72, he passed in 468 BC at पावापुरी near राजगीर। जैसा हमें पता है, राजगीर कहाँ पे? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, साउथ बिहार में है। पावापुरी में इसका डेथ हो गया 468 BC में। नेक्स्ट देखते हैं, जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स आए, और महावीरा जो है ये थे 24th। इसका मतलब इससे पहले भी 23rd तीर्थंकर्स आ चुके हैं, बट हम लोग सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। टोटल 24 तीर्थंकर्स के बारे में नहीं पढ़ने जाएंगे, क्योंकि इसका कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। और ऐसे कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि सारे तीर्थंकर्स, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा देख लो, उसमें से ऐसा नहीं है कि सारे तीर्थंकर्स के बारे में पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा 1st, 3rd, 23rd और 24th पूछा गया है अभी तक। तो हम लोग, और यही पूछने के चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं कि 24 तीर्थंकर से याद, अगर आप उतना याद भी करोगे तो इतना याद नहीं रहेंगे, आप कंफ्यूज करोगे। तो इससे अच्छा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके बाहर आते भी नहीं है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट तीर्थंकर है ये ऋषभदेव, जिसका ये पैदा हुए थे, बॉर्न हुआ था इसका अयोध्या में। सेकेंड है, जो हम लोग 4 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट तीर्थंकर, 3rd तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर एंड 24th तीर्थंकर के बारे में। तो तीसरा तीर्थंकर है ऋषभनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। और 23rd है प्रसभनाथ। 24th हमें पता है कौन है? महावीरा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है महावीरा 24th, और उसके बाद आ जाता है फर्स्ट। ये तो पता होना चाहिए फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, और महावीरा के पहले भी कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हो गया महावीर, 24th हो गया महावीरा, 23वां हो गया प्रसभनाथ, एंड फर्स्ट हो गया ऋषभदेव। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जैसे कि बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था कि डॉक्ट्रिन्स होते हैं, बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन्स थे, 5 डॉक्ट्रिन्स थे, ऐसे ही जैनिज्म के भी 5 डॉक्ट्रिन है। तो देखते हैं, देखिए बुद्धिज्म को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, आप उसको भी देखें। इस लेक्चर को देखने के बाद उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज विजिट। इसके डॉक्ट्रिन देखते हैं जैनिज्म के। 5 डॉक्ट्रिन है, इसके भी 5 डॉक्ट्रिन्स है। ये फर्स्ट है, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक लाई, ये दोनों तो बुद्धिज्म में भी था। डू नॉट स्टील एंड डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना है, इसका ये है डॉक्ट्रिन। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचारी ऑब्जर्व करने के लिए इसमें बताया गया है जैनिज्म डॉक्ट्रिन में। जो 5th जो डॉक्ट्रिन है, जो हमने देखा, क्या 4 डॉक्ट्रिन देखे हमने, जो 5th वन है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचार्य जो ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है कि ब्रह्मचार्य रहो, ब्रह्मचारी बनो। ये ऐड किया गया, ओनली यही ऐड किया गया, 5th वन ही ऐड किया गया है महावीरा के द्वारा, और बाकी 4 पहले किसी और के द्वारा ऐड किया गया है। और जैनिज्म जो है अटैच्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अहिंसा और नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो इंजरी करते नहीं है, मतलब ऐसा उसका बिलीफ है, ऐसा मतलब बताया गया उसमें कि जो अहिंसा के एकदम
वो पात्र होते हैं, और नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, इसका मतलब समझ रहे आप, इंसान को छोड़ो कोई भी लिविंग बींग्स, कीड़े, इंसेक्ट्स, ये जो भी है, कुछ भी है, फसल है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसीलिए जैनिज्म जो है वॉर तो प्रैक्टिस नहीं करते, इवन एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी इनका मानना है कि लिविंग बींग्स को मारना पड़ता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं करते, खेती भी नहीं करते, मतलब जैनिज्म। तो इसलिए ये लोग बेसिकली करते क्या है, ये करते हैं ट्रेड और मर्केंटाइल, ट्रेड एक्टिविटीज में ही रहते हैं, ताकि इनको कुछ किसी चीज को, किसी लिविंग बींग को मारना ना पड़े। और ये इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, हमने इससे पहले कवर किया है, हमने पढ़ा अभी, इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा, बुद्धिज्म जो है उसमें भी 3 जेम्स थे, 3 रत्ना बुद्धिज्म में भी, और दोनों इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म के जैनिज्म के। तो अभी हम लोग जैनिज्म के पढ़ रहे हैं, तो 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, जिसको बोला था 3 रत्ना ऑफ जैनिज्म, ये है राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। हमने ये तो हो गया जैनिज्म का। बुद्धिज्म का क्या पढ़ा था हमने, बुद्धिज्म का पढ़ा हमने धम्मा बुद्धा संघ, ये 3 रत्ना है ये बुद्धिज्म के और ये जैनिज्म के। चलिए आगे चलते हैं। जो जैनिज्म जो स्प्रेड हुआ, देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म तो इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ, इसका ये हुआ बिहार में, बट ये अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, बट ये जो उस टाइम पे साउथ इंडिया में जो स्प्रेड हुआ, इसका श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। साउथ इंडिया बेसिकली कर्नाटका में जो स्प्रेड किया गया, तो सेकेंड कॉज ऑफ, तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्रेडिट दिया जाता है कि कर्नाटका में इसने स्प्रेड किया जैनिज्म। बेसिकली ऐसा था कि जो लास्ट डेज में चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे कौटिल्य। तो क्योंकि मैंने अभी देखिए, मैंने जो बिहार स्पेशल में एंशियंट हिस्ट्री है उसको भी बहुत अच्छे से कवर किया, और ये उसका सेशन पूरा एंशियंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 1 लाइनर के फॉर्म में है, जो कि बहुत ईजी वे है पढ़ने के लिए। तो लास्ट डेज में क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजगद्दी को छोड़ के वो कर्नाटका चले गए, बेसिकली मैसूर में चंद्रगिरी हिल्स पे जाके उसने वहां पे रहा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर्नाटका में जैनिज्म को स्प्रेड किया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना को अडॉप्ट करके, जो वॉलेंट्री, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, वॉलेंट्री मतलब ऐसे हंगर करके, फास्टिंग करके वो डेथ हो जाता है, तो उसको सल्ले खाना बोलते हैं। तो ये था बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ इंडिया और कर्नाटका में जैनिज्म को स्प्रेड किया। सेकेंड कॉज क्या था जैनिज्म का स्प्रेड होना साउथ इंडिया में, ये था जो उस टाइम मगधा में ग्रेट फेमाइन आया था। 12 साल फेमाइन रहा था, आप सोचिए 12 साल फेमाइन रहा था, सब प्लाइन कर गए एकदम माइग्रेंट कर गए साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि ऐसा यहाँ पे फेमाइन था ड्रॉट के कारण। ये था सेकेंड रीजन कि जो कि जैनिज्म स्प्रेड हुआ साउथ इंडिया में। अवंतक अनेकंतवाड़ा फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है जैनिज्म का। और देखिए बुद्धिज्म ने अडॉप्ट किया था पाली लैंग्वेज, तो जैनिज्म ने अडॉप्ट किया क्या, प्राकृत लैंग्वेज। ये प्राकृत लैंग्वेज अडॉप्ट किया बिकॉज ये कॉमन पीपल का लैंग्वेज था टू प्रीच डॉक्ट्रिन, जो जैनिज्म का डॉक्ट्रिन है उसको प्रीच करने के लिए। और जो रिलीजन लिटरेचर जो है इसका, रिलीजियस लिटरेचर, यह लिखा गया है ये अर्ध मगधी में, जो कि 6th सेंचुरी एडी में इसको कंपाइल किया गया एट वल्लभी इन गुजरात, ग्रेट लर्निंग सेंटर वल्लभी जो है गुजरात में है। जैनिज्म जो है 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो श्वेतांबर है वो लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, और जो दिगंबराज हैं वो अपने आप को नेकेड रखते हैं। ये 2 सेक्ट्स हैं जैनिज्म के। और अब देखते हैं दिगंबरा स्कूल के बारे में। इसमें से और भी 2 चीज़ें हैं, इनके भी दो पार्ट है, लाइक मौला संघ एंड इसमें से दूसरा है बीसपंथी, तेरापंथी एंड तरनपंथी। देखिए ये इतना डीप में ऐसे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे स्टेट पीसीएस उसमें, बट ये यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी में पूछा गया था कि जो ये आपका बेसिकली सितंबर स्कूल से पूछा गया था, सितंबर स्कूल से। और ये बीसपंथी, तेरापंथी ये कौन से सेक्ट से आते हैं, तो ये इतना
श्वेतांबरा स्कूल, इसके पार्ट है स्थनाकवासी एंड मूर्ति पूजका 13 पंथी। तो ये श्वेतांबर स्कूल के पार्ट है, श्वेतांबर के, श्वेतांबर, दिगंबर है श्वेतांबर। सल्लेखाना, जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रैक्टिस किया था सल्लेखाना। इसका मतलब ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो वॉलेंट्री आप फास्टिंग करके डेथ हो जाता है। अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो ऑब्वियस एक डेथ हो जाएगा, तो ये वो वे है। तरह से आप इसको यूथेनेसिया तो नहीं बोल सकते, बट हाँ यूथेनेसिया टाइप ही कुछ समझो आप, उस टाइम का यूथेनेसिया है। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इंडिया के पॉपुलेशन में जैनिज्म का कितना पॉपुलेशन है? ये है अराउंड मतलब 0.37% है, जो कि इसका पॉपुलेशन है। और अगर एग्जैक्ट फिगर में देखें तो 44 लाख, इंडिया में 44 लाख जैन से हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है जैन का? ये है महाराष्ट्र में। और जो लोएस्ट पॉपुलेशन, सॉरी लोएस्ट नहीं, अगर हाईएस्ट परसेंटेज वाइज देखा जाए अगर, तो ये है गुजरात में, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज गुजरात में है। और जैनिज्म जो है, जैनिज्म जो इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है जैनिज्म का इंडिया में, उसके बाद है बुद्धिज्म का, फिर क्रिश्चियनिटी का। तो कितना इसका लिटरेसी रेट? 94.9% जैनिज्म का 94% जैनिज्म का लिटरेसी रेट है। तो ये था जैनिज्म। इसके पहले मैंने बुद्धिज्म को भी कवर किया है, तो आप उसको देखें। आप दोनों लेक्चर को देखें, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते एग्जाम में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।